पालना बहुत सारी जगह घेर के बैठा है। ए सखियों चलो इसको भी निकाल के बाहर कहीं रख दो। तो बाहर धूप थी, अब धूप में कहां पे रखें? तो बाबा की लड़ी के छकड़े के नीचे जो जगह थी वहां जाके रख दिया महाराज। भगवान ने कहा लो, हम आते नहीं तो लोग बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हम आ जाए तो इतनी हमारी बेइज्जती होती है। छकड़ा के नीचे मैं, और तब भी गली मत थी, इतने में मैया लोग आई तो पुराना गद्दा था, रजाई था, कुछ और था सामान, वो सब उसी पे रखने लगी। इतने में घर में तो जानते हो क्या क्या होता है, जूता चप्पल और महाराज जितना भी अगड़म बगड़म सामग्री थी सब छकड़ा के ऊपर लाद दिया। जिसको जीवन में समृद्धि की ओर बढ़ना हो, निरोगी की ओर जीवन रखना हो, खुशहाली की ओर रहना हो, उन सभी गृहस्थ परिवारों को ये कुछ काम ध्यान में रखने चाहिए। पहला काम ये किया करो कि घर में निष्प्रयोज्य सामान कदापि नहीं रखिए। किसी भी प्रकार के सामान निष्प्रयोज्य आपके घर में यदि वो लगे हैं, ढेर पे ढेर लगे हैं, तो आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को, सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर डालेंगे। जितनी जल्दी हो उनको घर से निकालो। पुराने सामान, पुराने कपड़े, पुरानी दवा की शीशी। अरे कोरोना मर गया लेकिन दवा लोग रखे पड़े हो, फिर आ गया तो तेरी, अरे आ गया तो तब देखना, हटाओ फेंको। जूता टूट गया फिर भी रखा पड़ा है भैया, दवा पी लिया शीशी फिर भी रखी है, क्यों रखे हो? हटाइए घर में। कुछ लोग घर से हटाते छत पे लाद देते हैं, यह और भी बड़ा दोष हो जाएगा। धरती और छत मकान की दोनों जितनी क्लीन होंगी, साफ होंगी, उसके घर में उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। लोग द्वार साफ कर लेते, कूड़ा बाहर के कोने में लगा लेते, गलत। कोना कोना साफ हो, ये पहला सूत्र है समृद्धि का। दूसरी चीज, एक फिलॉसफर हुआ, उसने 31 सूत्र बताया जीवन को बेहतर बनाने के। उसमें पहला ही सूत्र है कि जिसके परिवार के लोग समय से जग नहीं पाएंगे, उसका परिवार ठीक हो नहीं पाएगा। क्योंकि समय से जगते नहीं तो समय पे काम करते नहीं। हर काम करते हैं लेकिन हर काम देर से करते हैं। ट्रेन पकड़ने जाएगी लेकिन जब छूट जाएगी तभी पहुंचेंगे, और हड़बड़ी में अनेक गड़बड़ी हो जाती महाराज। निष्प्रयोज्य चीजें निकालिए, समय से जगे। दूसरी चीज, प्रातःकाल सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान सूर्य देव को जल अवश्य दीजिए, तुलसी को जल दीजिए, और संध्या काल में भगवान के ठाकुरद्वारी में, घर में, मंदिर में दीपक जलाइए। रोटी बनाइए तो पहली रोटी गाय माता के लिए निकालिए। शहरों में जहां नई गाय मिल पाती वहां उन गो ग्रास के नाम में कुछ धन निकाल दीजिए। जहां गौशाला है, सेवा है, वहां जाके दे आइए। क्योंकि तुम पहली भी रोटी यदि खाओगे तो वो गाय की है,
और अंतिम रोटी कुत्ते की मानी गई। ये 2 रोटी जो परिवार खुद ही खा जाएगा, जीवन में दोष उपस्थित हो जाएंगे। शहरों में तो लोग और भी मेम साहब लोग कमजोर हो जाती हैं आजकल की, क्या बात करें। हमारी पहली माताएं तो चक्की भी चलाती थी महाराज, गीत भी गाती थी, भगवान के प्रातः प्रभाती सुनाती थी और हट्टे कट्टे फिट रहती थी। ना कोई ब्लड प्रेशर, ना कोई शुगर, ना कमर दर्द, ना हाथ दर्द। और बोरी कहो 25 किलो की उठा लें। आजकल की बहुएं टमाटर तोड़ें तो हाथ टूट जाए महाराज। धन्य है ये जमाना आ गया महाराज। माता पिता को रखना नहीं चाहते क्योंकि हम 2 हमारे, बस अब आगे कोई नहीं। तो पहली रोटी गिन के ही बनती शहरों में महाराज। पहली रोटी किसकी है? गाय की। अब गाय के लिए कहां इतना निकाल पाती, बनाया और पतिदेव को ही खिला दिया महाराज। तो गाय की रोटी कौन खा गया? अरे बोला तो पति खा गया। इसलिए शहरों के पति गाय हो जाते हैं महाराज, बोलते ही नहीं पत्नी के सामने। गाय की रोटी खाओगे तो गाय जैसे हो जाओगे। और अंतिम रोटी मैडम लोग खुद बनाई और खुद जय जय नारायण। वो किसकी रोटी थी? इसलिए दिन भर भाव 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 लगी हुई महाराज। गृहस्थ जीवन में हैं तो ये काम करते रहना, सहज रूप से तुम्हारे परिवार में सुख बनेगा, आनंद बनेगा और शांति भी बनी रहेगी। आज भगवान ने करवट लिया, छकड़े के नीचे प्रभु और ऊपर सब अगड़म बगड़म रख दिया गया। इधर पूतना का ही भाई है, वो भी राक्षस दैत्य है जिसका नाम है सकटासुर। वो आया मारने के लिए। भगवान को बाहर पालने में देखा तो सोचा छकड़े पे बैठूंगा और लाला नीचे दब के मर जाएगा। प्रभु तो नाराज थे मां पे और उसी समय ये आ गया और जैसे ही छकड़े पे बैठा भगवान ने एक लात मारी छकड़े में, धड़ाम से गिरा जाके महाराज। इसके परखच्चे उड़ गए। बालक लोग दौड़े, मां को बताया, अरे ये आवाज कहां से आई, क्या हुआ, कैसे हुआ? बच्चों ने कहा ये अपने कन्हई का कमाल है। एक पैर मारा, छकड़ा पलट गया। माताओं ने बहुत डांटा, चुप, पैर तो सीधा नहीं कर पाता है, कैसे मारेगा? देखो भगवान के बल पे आज भी जीव को विश्वास नहीं जल्दी बनता और तब भी नहीं बन रहा था। यही भगवान की लीला है महाराज। सकटासुर का ये दूसरा वध किया। ये सकटासुर कौन है इसको भी समझो। सकटासुर की कथा कैसी आई कि भगवान नीचे हैं और ऊपर क्या है, पुरानी चीजें सब पड़ी हुई हैं। यानी भगवान को कम कीमत देना और जगत के पद पदार्थों को ज्यादा कीमत देना, इस बुद्धि का नाम है सकटासुर। आज मैं सुबह पूछ रहा था किसी से कि ससुराल जाते हो तो कहां की मिठाई ले जाते हो? तो किसी ने बताया वाराणसी की सबसे मशहूर दुकान की ले जाते हैं। तो हमने